हे जगत पालक, आपकी शरण में हम हताश और शक्तिहीन देवता उपस्थित हैं। हमारा त्राहिमाम स्वीकार करें। नारायण, दुर्वासा मुनि के श्राप ने स्वर्ग के समस्त वैभव और हमारी शक्तियों को नष्ट कर दिया है। असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाया है और उन्होंने स्वर्ग पर पूर्णतः कब्जा कर लिया है। अब हम निराश्रित हैं प्रभु। शांत हो जाओ देवराज, मैं इस संपूर्ण घटनाक्रम से अवगत हूं। यह कालचक्र का एक आवश्यक किंतु कष्टदायक चरण है। इस भीषण समस्या का समाधान इस क्षीर सागर में ही निहित है। तुम्हें इसका मंथन करना होगा। मंथन? पर प्रभु, वो किस उद्देश्य से? क्या ये हमारी शक्ति वापस लाने का मार्ग है? हाँ, इस मंथन का उद्देश्य अमरता का वह स्रोत है जिसे अमृत कहते हैं। अमृत ही तुम्हारी क्षीण शक्ति को पुनर्जीवित करेगा। अमृत, यदि वो हमें मिल जाए। परंतु ये कार्य हमारी वर्तमान शक्ति से असंभव है त्रिलोकीनाथ। इतनी विशाल प्रक्रिया हेतु बल कहां से आएगा? तुम्हें आवश्यक बल अपने सबसे बड़े शत्रुओं असुरों से ही प्राप्त करना होगा। क्या कहा आपने? असुरों से सहायता? क्या आप हमें उन दानवों के सामने झुकने को कह रहे हैं जिन्होंने हमारा राज्य छीना है? ये झुकना नहीं देवराज, ये रणनीति है। तुम्हें उनसे तात्कालिक संधि करनी होगी। संधि की शर्तें क्या होंगी भगवन? दानव बिना किसी बड़े प्रलोभन के इतना बड़ा सहयोग नहीं करेंगे। उन्हें अमृत का लालच दो। कहो कि मंथन से जो भी निकलेगा उस पर उनका भी समान अधिकार होगा। असुरों को अमृत का हिस्सा देना, ये तो धर्म के विरुद्ध अनैतिक है। ये अस्वीकार्य है प्रभु। इस क्षण धर्म की रक्षा हेतु ये आवश्यक छल है। अमृत उन तक पहुंचेगा नहीं, ये मेरा वचन है। परंतु यदि वे संधि तोड़ दें तो उनकी नीयत पर विश्वास करना मूर्खता होगी। विश्वास मुझ पर रखो। जब मंथन का कार्य पूर्ण होगा तब मैं स्वयं धर्म की स्थापना करूंगा और संतुलन पुनर्स्थापित होगा। यदि ये आपकी सुनिश्चित योजना है प्रभु, तो हम इस कठिन मार्ग पर चलेंगे। देवताओं का कल्याण इसी रणनीति में निहित है। जैसी आपकी आज्ञा नारायण। हम असुरों से ये कपटपूर्ण संधि करेंगे, भले ही मेरा हृदय इसे स्वीकार न करे।